ओके। सो हम रीजनिंग पे काम कर रहे थे। मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको तीन स्टेटमेंट दिया पी, क्यू और आर, तो पी एंड क्यू और आर, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। यहाँ पे पी एंड क्यू आएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको आर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब और लेंगे। ड्रॉ द पी एंड क्यू और आर, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। तो इसमें आपको पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स लेने हैं। ठीक है, इनके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे क्योंकि 2 raised to n का फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। फिर पी और क्यू का पहले एंड लेंगे और फिर उसके लिए एक अलग कॉलम बनेगा और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसको आर के साथ फिर और लेंगे, माने डिसजंक्शन लेंगे फिर उसके बाद। जितेश का आ गया। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? डन। प्रणव का भी आ गया।
ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, पी, क्यू, आर, क्योंकि यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ, पी, क्यू और आर। तो सबसे पहले हम जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सब देख लेंगे। तो 3 के लिए हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर तीनों को ट्रू लिया, ट्रू, 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 फिर पहले अगर पहले 4 में ट्रू रखते हैं तो इधर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, उसके बाद फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ठीक है? और फिर लास्ट में ये 4 जो है इनको फॉल्स रखेंगे, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ठीक है? तो उसमें फिर वापस इसके में यहाँ पे ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फिर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ये आ गया। और फिर अगर पहले 4 फॉल्स रखते हैं, तो इसमें यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आएँगे, ट्रू, ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फिर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फिर फॉल्स, फॉल्स, ठीक है? तो ये हमारे पास 8 अलग-अलग कॉम्बिनेशन आ गए। अब इसमें पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी एंड क्यू, तो पहले हमें पी एंड क्यू का रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा, पी एंड क्यू, ठीक है? तो पी एंड क्यू की अगर बात करें तो ट्रू एंड ट्रू का ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू एंड ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू आएगा। ट्रू एंड फॉल्स से अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ फॉल्स और फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा, फॉल्स। और यहाँ पे भी दोनों फॉल्स है तो इसका फॉल्स होगा, ठीक है? अब आपको इन दोनों के बीच में और लेना है, माने डिसजंक्शन लेना है। तो अब और में क्या है, अगर एक भी ट्रू होता है तो उसको ट्रू लेते हैं। तो ये जो फाइनल आएगा हमारे पास ये आएगा पी एंड क्यू और पी एंड क्यू और आर, ठीक है? पी एंड क्यू और आर। तो अब इसमें अगर ट्रू और ट्रू किया तो ट्रू आएगा। कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू करना है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा इसमें, ठीक है? क्योंकि और का मतलब ये होता है 2 में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो फॉल्स और ट्रू तो इसमें भी ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इसमें भी ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स इसमें फॉल्स आएगा, ठीक है? फिर वापस ट्रू और फॉल्स तो इसमें ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स इसमें फॉल्स आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये फॉल्स था और ये भी फॉल्स था। फॉल्स और फॉल्स तो इसमें भी फॉल्स आएगा और फॉल्स इसमें भी फॉल्स आएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया पी एंड क्यू और आर का। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 4 ट्रू हैं और 4 फॉल्स हैं। 4 ट्रू हैं और 4 फॉल्स हैं। समझ आ गया सबको?
इनका ऑर्डर अलग अलग आपका आ सकता है, लेकिन 4 ट्रू आने चाहिए और 4 ही फॉल्स होना चाहिए। सेकंड लास्ट ट्रू। हाँ सॉरी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स का, हाँ ट्रू होगा, सॉरी ये ट्रू होगा। ये ट्रू होगा क्योंकि ट्रू और फॉल्स में ट्रू आता है, ठीक है। तो ये फॉल्स, हाँ, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ट्रू आएंगे यहाँ पे, 5 ट्रू आएंगे और 3 फॉल्स आएंगे। 1 2 3, 5 ट्रू आएंगे और 3 फॉल्स। तो ये आना चाहिए रिजल्ट, 5 ट्रू और 3 फॉल्स। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन का बता देता हूँ। डबल इम्प्लीकेशन, तो इसमें हमारे पास ये रहता है कि दोनों तरफ इम्प्लाइज होता है, मतलब एक डबल साइडेड एरो लिखते हैं ऐसे, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। समझ आया? बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बाय कंडीशनल ट्रू होती है अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास P इम्प्लाइज Q भी होगा और Q इम्प्लाइज P भी होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब दोनों तरफ से कंडीशंस होनी चाहिए। P, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, और अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू होना चाहिए। तो उसे हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और उस पे एंड लगा है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि वाइस वर्सा, मतलब इफ P है देन Q, और इफ Q है तो देन P। ठीक है, तो इसे हम इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बाय कंडीशनल बोल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इसका मैं एक बार ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, या एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि आप समझ गए P इम्प्लाइज Q का ट्रुथ टेबल बनाओगे, फिर Q इम्प्लाइज P का ट्रुथ टेबल बनाओगे, और दोनों के जो आएँगे उसको हमें फिर इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है? ड्रॉ द ट्रुथ ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर P by condition statement. Draw the truth table for P double by condition statement P implies Q. Hmm. Have you done? Okay, so let me do it. First, we will write P, Q. Okay, so
पहले आप दो स्टेट, जो पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, इनके चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड देन फॉल्स फॉल्स। ओके, अब इसमें पहले हमें P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल निकालना है। तो P इम्प्लाइज Q, तो इसमें इसका मतलब ये इफ P देन Q, मतलब अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना चाहिए, राइट। इफ P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, तो ट्रू। इफ P इज ट्रू देन Q इज फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। और अगर पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर हम Q को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में बाय डिफॉल्ट भी ट्रू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स देन वी कैन नॉट चेक द सेकंड स्टेटमेंट, तो उस केस में हम ट्रू लेंगे। ऐसे ही अब Q इम्प्लाइज P करो, Q इम्प्लाइज P। तो अगर Q इम्प्लाइज P करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ट्रू। उसके बाद यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो पहला ही फॉल्स हो गया, तो वी कैन नॉट चेक फॉर P, तो उस केस में ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू है एंड देन फॉल्स, तो फिर ये गलत हो जाता है, तो फॉल्स हो जाता है, राइट। क्योंकि अब ये इफ Q देन P है, तो अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू ही होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होकर सेकंड फॉल्स हो रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो ये फॉल्स आएगा। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो फिर वो स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हम सेकंड स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको ट्रू लेंगे। तो P इम्प्लाइज Q का ये आया, Q इम्प्लाइज P का ये आया। तो अगर बाय कंडीशन लेना है तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें बाय कंडीशन लेना है तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू ही होता है। उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू का फॉल्स आएगा, क्योंकि एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाता है। ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स आएगा। और उसके बाद ट्रू एंड ट्रू है तो इधर ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाता है। समझ आ गया? एनी डाउट्स इन दिस? में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं ट्रूथ टेबल पे। P implies Q and R. P implies Q and R, और इस P implies Q and R, और इस पूरे का नेगेशन ले लो। P implies Q and R, और इस पूरे का नेगेशन ले लो। Draw the truth table.
draw the truth table. ओके, जितेश का आ गया। Negation of P implies Q and R. Okay, I'm just stopping share for like 2-3 minutes. Okay.
ओके ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो P का आएगा, फिर Q आएगा और R, 3 स्टेटमेंट्स आएंगे, तो उसके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसमें हमारे पास पहले 4 में हम ट्रू रखते हैं, इसको ट्रू 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 ट्रू, और Q और R को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू फॉल्स, सॉरी, यहाँ पे ट्रू ट्रू रखा, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स, फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू, और फिर यहाँ पे फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर चारों फॉल्स रखते हैं, फॉल्स 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 फॉल्स, तो यहाँ पे फिर ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो पहले हमें P इम्प्लाइज Q देखना है। तो P इम्प्लाइज Q के लिए, P इम्प्लाइज Q के लिए इफ P ट्रू देन Q इज ट्रू होना चाहिए। तो इफ P ट्रू देन Q इज ट्रू, तो ट्रू, राइट। If P is true, then Q is true. If P is true, then Q is true. Correct. If P is true, then Q is false. तो यहाँ पे false हो गया. If P is true, then Q is false. तो यहाँ पे ये भी false हो गया. पहला अगर false है तो फिर Q का कुछ भी हो true ही आएगा. Because we cannot check the second statement. तो यहाँ पे पहला अगर false है तो ये true ही आएगा. तो true, 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 true और true. ठीक है. ये P implies Q का हो गया. ठीक है. True implies true, ये true ही है. उसके बाद अब R के साथ हमें एंड लेना है, तो P implies Q और एंड R के साथ एंड लेना है, तो इसमें अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। ये फॉल्स है तो एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स लेना है, तो यहाँ पे फॉल्स लेना है। ये ट्रू, ये फॉल्स, तो फॉल्स, फिर ये फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और अब उसके बाद इस पूरे का नेगेशन ले लो। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है, अगर इसको मैं बोल देता हूँ टी, तो ये नेगेशन ऑफ टी हो गया। तो उसमें तो बस जो भी है उसका उल्टा करते जाओ, नेगेशन ऑफ टी। ठीक है, नेगेशन ऑफ टी, तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, फिर यहाँ पे ट्रू का फॉल्स, फिर फॉल्स का ट्रू, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फिर ट्रू का फॉल्स, और फिर लास्ट में फॉल्स का ट्रू। तो ये हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गया सबको?
समझ आ गया सबको?